हेलो दोस्तों, iOS 16.4 स्टेबल वर्जन अब रिलीज हो गया है और इसमें कई नए फीचर और इम्प्रूवमेंट्स हैं। इस वीडियो में हम आपको iOS 16.4 के कुछ खास फीचर्स के बारे में बताएंगे, जैसे कि अपडेट साइज, मॉडर्न फर्मवेयर, स्टोरेज, न्यू सेटअप, व्हाट्स न्यू, स्टोरेज बग, बैटरी और परफॉर्मेंस एंड बेंचमार्क जैसी चीज़ें कवर करेंगे। साथ में नेटवर्क, वाईफाई और ब्लूटूथ को लेकर के बग है या फिर नहीं, ये चीज़ भी जानेंगे। तो सबसे पहले अपडेट साइज की बात करते हैं। इसमें iOS 16.4 अपडेट साइज 217.6 MB का मेरे डिवाइस पर दिखने को मिल रहा है। इससे पहले मैं बीटा RC पर था, इस कारण से मुझे 217.6 MB का अपडेट साइज दिखने को मिला है। लेकिन अगर आप बीटा पर हैं और आप स्टेबल पर आना चाहते हैं, इसके लिए आपको सिंपल से सेटिंग्स के जनरल पर आना है, उसके बाद सॉफ्टवेयर अपडेट पर टैप करना है। इसके अंदर जब आपका ये यहाँ पर बीटा अपडेट दिखने को मिलेगा, इसमें आपको इनेबल पर होगा, लेकिन आपको इसे ऑफ कर देना है। ऑफ कर देंगे तो आपको तुरंत ही ये जो अपडेट है वो दिखने को मिल जाएगा। RC बिल्ड में बहुत सारे बग थे, जैसे कि मुझे यहाँ पर वाईफाई का इशू हो रहा था, वाईफाई ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो रहा था और यहाँ पर जो है वो शो करता था कि कनेक्टेड है, लेकिन ऊपर से साइन हट जाता था और ये मोबाइल डेटा पर आ जाता था। लेकिन इस अपडेट पर मुझे ऐसा कोई भी इशू अभी फ़िलहाल में दिखने को नहीं मिला है। आई होप आगे भी ऐसा कोई इशू दिखने को ना मिले। साथ में बात करूं इसके अंदर मॉडर्न फर्मवेयर की, तो इस अपडेट में मॉडर्न फर्मवेयर अपडेट हुआ है, 2.55.00 दिखने को मिल रहा है। स्टोरेज भी आपको ठीक ठाक दिखने को मिल रहा है, जैसा कि आपको पहले दिखने को मिल रहा था। अब मैं बात करूं इस अपडेट के नए फीचर्स की, तो सबसे पहले आपको यहां पर सॉफ्टवेयर अपडेट के अंदर बीटा अपडेट्स का ये जो नया ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। अगर आप बीटा पर हैं तो आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऑन करने पर आपको पब्लिक बीटा अवेलेबल होगा। अगर आप ऑफ कर देते हैं तो आपको स्टेबल के ही अपडेट दिखने को मिलेंगे। तो ये सॉफ्टवेयर अपडेट के अंदर एक नया फीचर्स दिया गया है। अबाउट के अंदर आपको कवरेज का एक और नया ऑप्शन दिखने को मिल जाता है। इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पर आपके डिवाइस की जो भी वारंटी है वो आप यहीं से चेकआउट कर सकते हैं और आपकी पास जो भी एप्पल की डिवाइसेस हैं उनकी भी वारंटी आपको इसी जगह पर शो करता है। इस अपडेट का बिल्ड नंबर 20E247 दिखने को मिल जाता है। इसके अंदर 21 नए इमोजीज दिखने को मिल जाते हैं। शेकिंग फेस, पिंक हार्ट, लाइट ब्लू हार्ट, ग्रे हार्ट, डंकी, मूस, गूस, बिंग, जेलीफिश, इंक, पीपॉड, जिंजर, फोल्डिंग हैंड फैन, हेयर, पिंक, फ्लूट, मैराकैश, खांडा, वायरलेस, राइट वर्ड, पुशिंग हैंड, लेफ्ट वर्ड, पुशिंग हैंड, ब्लैक बर्ड। तो ऐसे कुल मिलाकर 21 आपको ये जो इमोजीज हैं वो देखने को मिल जाते हैं। साथ में इसका जो चेंज लॉक है वो इस पर टैप करके आप रीड भी कर सकते हैं। इसके चेंज लॉक के अंदर आपको नोटिफिकेशन वेब एप्लीकेशन का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसे वेबकिट कहते हैं। वेबकिट का यूज आप यहाँ पर कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो एप्लीकेशन आप दिख रहे हैं वो मेरा ट्विटर है और इसी के साथ ये जो दिख रहे हैं वेब पुश एप्लीकेशन है, इसके भी नोटिफिकेशन अब आपको दिखने को मिल जाते हैं। इस पर सिंपल से आप जो सफारी ब्राउज़र है उसके द्वारा इसको तैयार कर सकते हैं और यहाँ पर केवल आपको अपना जो अकाउंट है वो साइन इन करना होगा। अकाउंट साइन इन करने के साथ में आप इसका जो होम पेज है वो सिंपल से रेडी कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल से इस पर टैप करना है और स्क्रॉल डाउन करना है, ऐड टू होम स्क्रीन कर लेते हैं। उसी तरीके से इस एप्लीकेशन का जो आइकन है वो आप रेडी कर सकते हैं। मैंने जैसा कि इनकम टैक्स वाले पेज का भी यहाँ पर किया हुआ है, तो इसका भी अगर कोई आपका सोशल मीडिया का एप्लीकेशन है उसका भी आप यहाँ पर वेबकिट का यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर अब आपको फोकस मोड का भी सपोर्ट दिखने को मिल जाता है, जो कि आप फोकस मोड करंट कुछ इस तरीके से यहाँ से अगर सेटअप कर लेते हैं तो इसमें अगर आप नोटिफिकेशन अलाउ नहीं करते हैं तो इसके जो नोटिफिकेशन आएंगे वो भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और अगर नोटिफिकेशन आते हैं, अगर इसको आपने ओके नहीं किया है तो वो नोटिफिकेशन भी आप पा सकते हैं, जैसा कि आप अपने जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन के पाते हैं, बिल्कुल ही सेम उसी तरीके से। साथ में जब आप कॉल करते हैं किसी भी नंबर पर तो आपको नॉइज़ कैंसिलेशन पहले दिखने को मिलता था, एप्पल की तरफ से वो हटा दिया गया था, लेकिन अब वापस से आ गया है कुछ इस तरीके से। कॉल के दौरान इस पर टैप करेंगे, यहाँ पर वॉइस आइसोलेशन और वाइड स्पेक्ट्रम के नाम से ये फीचर्स दिखने को मिल जाता है। अगर आप नॉर्मल पर रखते हैं यानी कि स्टैंडर्ड, तो आपकी जो आवाज़ है वो सिंपल से नॉर्मल जाती है। अगर आप वॉइस आइसोलेशन कर देते हैं तो आपकी आवाज़ जो है वो क्लियर जाएगी सामने वाले की तरफ। इसी के साथ वाइड स्पेक्ट्रम पर अगर आप क्लिक कर देते हैं तो इस पर क्लिक करने से आपकी जो नॉइज़ है बहुत ज़्यादातर बढ़ जाती है, आसपास की आवाज़ ज़्यादा जाएगी सामने वाले की ओर और
आपकी जो आवाज़ है वो वहाँ पर थोड़ी सी कम जाएगी। मैं कहूँगा यहाँ पर वॉइस आइसोलेशन वाला फीचर्स मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगा। बाकी आप बताएं कि कौन सा आपको बेहतर लगता है। ये फीचर्स का यूज़ आप डायरेक्ट कॉल करते हैं उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, साथ में अगर आप फेस टाइम कॉल करते हैं उसमें भी कर सकते हैं, और अगर आप व्हाट्सएप के द्वारा कॉल करते हैं, टेलीग्राम के द्वारा करते हैं, इंस्टाग्राम के द्वारा करते हैं या फिर मीट के द्वारा करते हैं, सभी में आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये फीचर्स मुझे वाकई कमाल का लगा है। एप्पल ने जो ये अपडेट दिया है बहुत ही ज़्यादा अच्छा इन्होंने इस फीचर्स को तैयार किया है। इसी के साथ वेदर एप्लीकेशन को भी अपडेट दिया गया है। इसके अंदर जो मैप देखने को मिल जाता है, इसमें आपको वॉइस ओवर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अब अगर आप कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो उस दौरान आपकी आंखों पर जो लाइट पड़ रही होती है वो एकदम से काफ़ी ज़्यादा हार्श हो रही होती है, क्योंकि उसमें जो लाइटिंग जिस तरीके से होती है उसी तरीके से देखने को मिल जाती है। लेकिन एप्पल ने एक नया ऑप्शन रिलीज किया है। आप एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करेंगे, मोशन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद डिम फ्लैशिंग लाइट देखने को मिल जाती है। इसे अगर आप इनेबल कर लेते हैं तो आपका जो वीडियो कंटेंट है वो अगर लाइट जो है वो फ्लैश ज़्यादा रिपीट कर रहा है तो उसको ऑटोमेटिक डिम कर देता है। ये फीचर्स का यूज यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक तरीके से काम करता है। लेकिन आपके जो वीडियो का जो कंटेंट है उसका अगर आप पूरा मज़ा लेना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को आप ऑफ ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। विजुअल लुक वाला जो फीचर है इसका सपोर्ट अब साउथ अफ्रीका के यूजर्स को भी देखने को मिल जाता है। अगर कोई साउथ अफ्रीका से मेरी वीडियो देख रहा है तो वो अब इस फीचर्स को चेकआउट कर सकता है और कमेंट में बता सकता है कि ये फीचर्स उन्हें देखने को मिल रहा है या नहीं, क्योंकि आपका जो रीजन है वो यहाँ पर साउथ अफ्रीका होगा। उसे आप चाहें तो सेलेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर जनरल पर टैप करना है, लैंग्वेज एंड रीजन में जाकर के आप साउथ अफ्रीका अगर सेलेक्ट करेंगे तो आपको जो विजुअल लुक है वो देखने को मिल जाता है। इसी के साथ एप्पल ने कुछ साइलेंट फीचर भी रिलीज किए हैं, जैसे कि आप अगर सेटिंग्स के अंदर जाते हैं और श्री एंड सर्च पर टैप करते हैं, लैंग्वेज पर टैप करते हैं, इसके अंदर आपको अरेबिक लैंग्वेज देखने को मिल जाती है। साथ में एक नई लैंग्वेज हेब्रू भी ऐड की है। इसके भी आपको 2 वॉइस सैंपल्स देखने को मिल जाते हैं। श्री वॉइस पर टैप करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके के 2 वॉइस सैंपल देखने को मिल जाते हैं। इमरजेंसी एसओएस के अंदर कॉल क्वालिटी का फीचर देखने को मिल जाता है। अगर आप इसे इनेबल कर देते हैं तो आपको वार्निंग, अलार्म्स, फ्लैशेस और वॉइस ओवर की ऑडियो सब कुछ साइलेंट हो जाता है, जो कि आपको कोई इमरजेंसी सिचुएशन ऐसी है जहां पर आपको किसी तरीके की आवाज़ नहीं चाहिए अपनी तरफ से, तो यहाँ पर एप्पल सबको साइलेंट कर देता है। तो ये यहाँ पर कॉल क्वालिटी का फीचर मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा, क्योंकि अगर आप इमरजेंसी कॉल कर रहे हैं उस दौरान आपके डिवाइस पर किसी भी तरीके की कोई और गतिविधि देखने को नहीं मिलेगी। इसी के साथ आपको बैटरी के अंदर एक नया फीचर देखने को मिल जाता है। बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग पर अगर आप टैप करते हैं तो क्लीन एनर्जी चार्जिंग, ये फीचर्स को अगर आप इनेबल कर देते हैं बैटरी आपकी फास्ट चार्ज होगी और यहाँ पर जो कार्बन है वो फुटप्रिंट बहुत ही कम रिड्यूस करेगी, यानी कि लोअर कार्बन एमिशन इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर प्रोवाइड होती है, जिसके द्वारा आपकी बैटरी हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा बेटर हो सकती है। ये फीचर्स आपको एप्पल में देखने को मिल सकता है, लेकिन इसे इनेबल करने के लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो भी करने होंगे, जिसके लिए आपको सिंपल से अपने डिवाइस के अंदर जनरल पर टैप करना है, नीचे तरफ लैंग्वेज एंड रीजन पर टैप करना है, रीजन आपको यूएस सेलेक्ट कर लेना है इंडिया से, तब आपको ये फीचर्स जो है वो देखने को मिल सकता है। साथ में कीबोर्ड के अंदर आपको 3 नई लैंग्वेजेस देखने को मिल जाती हैं एप्पल की तरफ से। अगर आप ऐड न्यू कीबोर्ड पर टैप कर देते हैं तो इसके अंदर आपको जो गुजराती लैंग्वेज है वो देखने को मिल जाती है, पंजाबी देखने को मिल जाती है, साथ में उर्दू लैंग्वेज देखने को मिल जाती है, जिसके आप ट्रांसलेशन भी अब कर सकते हैं। ये ट्रांसलेशन जब आप इस तरीके से हिंदी करते हैं उसी तरीके से आप इन पंजाबी के अगर यूजर्स हैं इनमें से किसी के भी, तो आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं। तो ये फीचर्स मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि ये कुछ और चीज़ें लैंग्वेजेस हैं इंडिया के अंदर वो एप्पल ऐड कर रहा है। इसी के साथ स्पॉटलाइट फीचर को और भी ज़्यादा इन्हेंस किया गया है। अगर आप कोई चीज़ लिख करके आप सर्च करते हैं तो आप कुछ इस तरीके से सारे कॉन्टैक्ट, सेटिंग्स और सफारी के द्वारा सर्चेस, फोटो सर्चेस, क्रोम के द्वारा सर्चेस और इन एप्लीकेशन के द्वारा सर्चेस सब कुछ आप कर सकते हैं। इसको और भी ज़्यादा इन्हेंस किया गया है। इसी के साथ शॉर्टकट एप्लीकेशन पर अगर आप टैप करते हैं, इसके अंदर कुछ नए और एक्शंस डाले गए हैं एप्पल की तरफ से, जिनको आप यूज कर सकते हैं। फिलहाल में मैं इस पर कुछ वीडियो जो है वो लाने वाला हूं। आपको आने वाले समय में उन शॉर्टकट को आप बना सकते हैं। आप भी कुछ यूजर्स के तौर पर यहाँ पर शॉर्टकट जो है वो अपने द्वारा क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आपको और भी ज़्यादा अच्छी मदद कर देते हैं डिवाइस को यूज करने में। इसी के साथ गीक बेंचमार्क स्कोर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर गीक बेंचमार्क जो मैंने चेकआउट किया है वो निकल कर आया है। सीपीयू की परफॉर्मेंस में मुझे देखने को मिला है कुछ
इतना 1699 और 4520। इससे पिछली जो रैंक थी वो पहले थोड़ी सी हायर थी, जिसको मैंने चेकआउट किया था 22 मार्च के आसपास में, और इस बार की रैंक है वो थोड़ी सी डाउन देखने को मिल जाती है। कंप्यूट के अंदर अगर देखें तो बेंचमार्क कुछ इतना देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर थोड़ा सा हायर हुआ है पहले के कंपैरिजन में। साथ में जो एप्पल म्यूजिक एप्लीकेशन है उसमें भी यहाँ पर थोड़े से और भी ज़्यादा इन्हेंसमेंट यूआई में किए गए हैं। इसी के साथ आपको जो एप्पल का नया एप्पल म्यूजिक क्लासिकल ऐप था वो भी रिलीज़ कर दिया है एप्पल ने, वो भी अब आपको देखने को मिल जाता है। तो ये एप्लीकेशन कुछ इस तरीके के लोगों के साथ में आता है, इसकी ये यूआई देखने को मिल जाती है। इसके ऊपर एक मैं पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, जो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पर। साथ में इसके अंदर आपको जो स्टोरेज को लेकर के बग है वो देखने को मिल जाता है। अगर आप टैप करते हैं यहाँ पर जनरल पर जाते हैं और आईफोन स्टोरेज पर टैप कर देते हैं, यहाँ पर इस तरीके से जो सर्कल है वो रन कर रहा है और ये थोड़ा सा ज़्यादा समय ले रहा है पहले के कंपेरिजन में, जबकि मेरा आईफोन का स्टोरेज इतना ज़्यादा भरा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन टाइम जो है बढ़ गया है एप्पल की तरफ से। और अगर आप नीचे की तरफ जाते हुए देखें, यहाँ पर सिस्टम डेटा तो शो करता है और एकदम से गायब हो जाता है। कभी कभी ये सर्किल जो है वो यहाँ पर घूमता ही रहता है और शो भी नहीं कर रहा है। तो ऐसे इशू यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये 0 KB पर शो कर रहा है। हो सकता है कि यहाँ पर बैटरी जो आपको परसेंटेज शो करता है वो भी आने वाले समय में कुछ इसी तरीके से सर्किल पर शो करे या फिर 0 हेल्थ दिखाए, ऐसा भी हो सकता है एप्पल से आने वाले समय में। लेकिन मैंने जब RC बिल्ड यूज कर रहा था तो उस दौरान मुझे वाईफाई को लेकर के इशू मिल रहा था और नेटवर्क में जो सिम का नेटवर्क है वो भी यहाँ पर थोड़ा बहुत जा आ रहा था। ऐसे इशूज मुझे फील हो रहे थे। लेकिन जब से मैंने स्टेबल बिल्ड को अपने डिवाइस पर रन किया है तो स्टेबल बिल्ड काफ़ी ज़्यादा बेहतर काम कर रहा है। तो आई होप आप अगर बीटा बिल्ड पर जाते हैं तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। और अभी जो स्टेबल बिल्ड मैंने इंस्टॉल किया है इसमें मैंने बैटरी हेल्थ को फिलहाल में थोड़ा सा ही चेकआउट किया है। जब मैं डिवाइस को चार्ज कर रहा हूँ तो डिवाइस काफ़ी ज़्यादा सही चल रहा है। लेकिन जब मैं RC बिल्ड पर था तो वहाँ पर डिवाइस का पीछे का हिस्सा काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहा था, जो कि इस पर मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। आने वाले समय में मैं आपको बताऊँगा कि बैटरी हेल्थ कैसी है और मैं और भी इसकी चीज़ें चेक करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।